जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकाश, आया मसीह जग में, पापों को करने नाश। बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादाग। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो अब तुम अपने उसमें रहे नादाग। गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकाश, आया मसीह जग में, पापों को करने नाश। वापस आता मेरा यीशु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना तुम तैयार। वापस आता मेरा यीशु जी, ले जाएगा साथ। आशा अब तो यही है, रहना तुम तैयार। गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकाश, आया मसीह जग में, पापों को करने नाश। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकाश, आया मसीह जग में, पापों को करने नाश। आप सभी को हैप्पी सैबथ। इस महान और पवित्र दिन में मैं आपका स्वागत करती हूँ कि खुदा ने हमें ये समय दिया कि हम एक बार फिर उसकी हुजूरी में आ सके। और मैं ऑनलाइन व्यूअर्स का भी स्वागत करती हूँ जो अपने घरों में बैठ करके परमेश्वर की आराधना के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और खुदा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम अपनी वेस्पर को शुरू करने के लिए परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाएं और से बहुतायत से आशीष मांगे। आइए हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 सेनाओं के परमेश्वर पिता, स्वर्ग और सारी कायनात को बनाने वाले मालिक। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें मौका दिया खुदा कि हम एक बार फिर आपकी हुजूरी में आ सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जहाँ तमाम और चारों ओर खुदा मौत, मुसीबतें, बीमारियाँ, दुख हैं, वहीं आपने अपने लोगों को सुरक्षित रखा है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा कि हम आपकी उपासना के लिए एक बार फिर इकट्ठे हो सके हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने ये वेस्पर का हमें समय दिया है कि हम आपकी हुजूरी में आए हैं। खुदा आपकी सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये सर्विस जब आगे चालू होती है प्रभु, वचनों का सुनना, पढ़ा जाना और जो भी हम सीखते हैं खुदा, सब तेरी ओर से हो, ताकि हम अपने जीवन में प्रभु सिर्फ और सिर्फ तुझे जलाल दे सके। खुदावन सारी सर्विस को तेरे हवाले करते हैं और ये दुआ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। आइए आज हम वेस्पर सर्विस के लिए हमारे जो स्क्रिप्चर रीडिंग है उसके लिए हम पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका 1 और उसका वर्स 7। उसमें यूँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। आज के हमारे जो वेस्पर के जो स्पीकर हैं वो अरुण लकड़ा है, हम उनका वेलकम करते हैं। जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? क्या आप सब भयभीत हैं इस कोरोना के बीमारी से? आप कहेंगे कि यह किस प्रकार का सवाल है, जबकि पूरा संसार इस महामारी से जूझ रहा है और लाखों लोग अपने जान गंवा बैठे हैं। किसको अपना जान प्यारी नहीं है और कोई मरना नहीं चाहता। आप जो ठीक हैं, डर महसूस नहीं करेंगे, पर जो संक्रामक है, जिनको कोरोना वायरस का पॉजिटिव है, वो अपने जान से जूझ रहा है। लेकिन हर कोई को डर है कि किसी न किसी बात या चीज़ों को खोना। उदाहरण के लिए लें कि इन संसार में हर कोई किसी न किसी चीज़ से बिछुड़ जा रहा है, खो दे रहा है। पति अपना पत्नी को खोना नहीं चाहता, माता पिता अपना बच्चों को खोने से डरते हैं, या बच्चे अपने माँ बाप को खोने से डरते हैं। और इसी तरह सगे संबंधी क्या दूर होते चले जा रहे हैं। अगर आज हम देखें तो लोगों के पास क्या नहीं है, ऐसो आराम की चीज़ें उनके पास है, धन दौलत है, पर उनको डर है कि कहीं ये सब चीज़ें उनसे दूर ना हो जाए, वे इनको खो ना दें। जीवन ऐसा लगता है कि वो रुक सा गया है और जो रफ्तार थम सा गया है। और इस लॉकडाउन के वजह से लोग अपने अपने घरों में बंद है और ऐसा प्रतीत होता है कि इंसान के पास इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उनके नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। लेकिन भाइयों और बहनों, अगर आप सच्चे मसीह हैं तो आपको डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मसीह के पास इसका इलाज है। जैसा कि बाइबल पाठ में पढ़ा गया है, मैं आप सबके साथ फिर एक बार पढ़ देना चाहता हूँ, जो कि 2 तिमोथी 1:7, 2 तीमुथियुस का 1:7 में इस तरह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज जो वचन मैं पढ़ रहा हूँ, आप सबके सामने जो मैं बतलाना चाहता हूँ, या डर के विषय में। परमेश्वर
हम सबों का भय का आत्मा नहीं दिया है, बल्कि वो हम सबको सामर्थ, प्रेम का आत्मा दिया है। अगर हम इस डर के विषय में जानना चाहें तो इनका शुरुआत, ये भय का शुरुआत कहाँ हुआ? बाइबल बतलाती है कि जब आदम और हवा परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किए और शैतान के बहकावे में आकर उस पेड़ का फल खाए जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था, और ज्यों ही ये उस फल को खाए पूरी सृष्टि में परिवर्तन आ जाता है, भय का माहौल छा जाता है, सृष्टि में एक तरह से बिगाड़ सा हो जाता है, और जिसका असर हम देखते हैं शाम को जब परमेश्वर रोज की तरह मिलना आता है तो आदम और हवा को हम कहाँ पाते हैं? झाड़ियों के पीछे छुपे हुए, क्योंकि वे ईश्वर से मिलना नहीं चाहते। वो पाप ने उनके बीच में एक दूरी पैदा कर दिया, एक डर उनके बीच में पैदा कर देता है। और इस तरह से हम देखते हैं जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तो इंसान उलझनों में और भी गिरता चला जाता है, उनके जीवन में भय छा जाता है और वो दिनों दिन पतन की तरफ या अनंत कहेंगे विनाश की तरफ वो बढ़ता चला जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसान या परमेश्वर के बीच की दूरी क्या हो, बढ़ जाए, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि मनुष्य क्या है उनसे भय करे या उनसे डरे। इन सब के बावजूद जो भी कि पाप ने ये डर का वातावरण, ये डर इंसान के हृदय में पैदा कर देता है। ईश्वर नहीं चाहता कि इंसान उसे डरे और उससे दूर हो जाए। इस कारण ईश्वर लगातार मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के मन में क्या है कार्य वो कर रहा है। अगर हम बाइबल में अगर गौर करें तो ऐसा बहुत सारे उदाहरण हम पाएंगे जहां परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है और उसने इंसान को आश्वस्त किया है कि उसको हर हालत में उसको नहीं छोड़ेगा और उनके मन को हल्का करेगा। मैं आप सबके सामने एक दो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं, आपके सामने में लाना चाहता हूं जो कि बाइबल में दी गई है। हम अपने धर्मशास्त्र को खोलेंगे, उत्पत्ति का 12 अध्याय का 10 पद में। इसमें एक घटना दी गई है अब्राहम के विषय में। वो उनको एक डर सा हो गया था कि कहीं वो अपना स्त्री को खो ना दे, लेकिन हम पाते हैं परमेश्वर के प्रतिज्ञा में कि उन्होंने प्रतिज्ञा किया है कि वो अपने लोगों को बचाएगा, उनको छुड़ाएगा विपत्तियों से या नुकसान होने से वो बचाएगा। तो अगर आप यहाँ पढ़ेंगे उत्पत्ति 12 का 10 में, यहाँ पर एक घटना दी गई है कि अब्राहम जब अकाल का सामना कर रहा था, जब वो जो कनान देश में रह रहा था अपने लोगों के साथ, तभी वहाँ अकाल होती है। और जैसे कि हम पाते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दिया था और
वो बहुत ही धनी व्यक्ति था। उनके पास गाय, मवेशी, जानवर इतने तादाद में थे कि उनको दिक्कत हो रही थी कि उनका चारागाह के लिए, उनको चारा खिलाने के लिए, इसीलिए वो शरण लेने के लिए, ऐसे वक्त में शरण लेने के लिए वो मिस्र के तरफ वो रुख करता है, उसके तरफ जाता है। लेकिन जब वहाँ जाता है तो उसको एहसास होता है कि सारा उसका पत्नी क्या है, एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, या वो बहुत सुंदरी स्त्री थी। अब उनके हृदय में ये भय छा जाता है कि कहीं ना ये मिस्री लोग उनको मार डाले और उसका स्त्री को ले जाएं। इसलिए इस भय से बचने के लिए उसने क्या है, झूठ बोलता है। फिरौन राजा को, मिस्र के राजा फिरौन को बोलता है कि सराई या उसका पत्नी क्या है, उसका बहन है। वो बचाव के लिए यहां एक झूठ बोलता है। और लेकिन तब हम यहां देखते हैं कि फिर भी परमेश्वर उसका रक्षा करता है। फिरौन सराय को अपना राजमहल ले जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि रात को परमेश्वर फिरौन से सौपन में बात करता है और उनको बताता है कि अब्राहम उसका नबी है और साराई उनका पत्नी है, इसलिए तुम उसके नजदीक मत जाना, नहीं तो तुम क्या हो, मारे डाले जाओगे। यहाँ फिरौन को देखते हैं कि वो बहुत भयभीत हो जाता है, बहुत डर जाता है और सबरे जाकर इब्राहिम से माफ़ी मांगता है और उनसे बोलता है कि ये तुमने क्या किया, और फिर उसको आदेश देता है कि वो मिस्र को छोड़कर वहाँ से चला जाए। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर कैसे अपने भक्तों को, जो उनके वचन के अनुसार चलने वालों को रक्षा करता है। जो भी कि वे गलत करते हैं, जो भी कि उनसे गलती होती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के मुताबिक वो उनसे बचाता है। फिर मैं आपके सामने और एक उदाहरण और एक घटना का चर्चा करना चाहता हूँ, और ये फिर उसी उत्पत्ति के किताब में पाया जाता है। उत्पत्ति 21:17 में यहाँ पर हम एक घटना पाते हैं कि हजीरा के विषय में, जो अब्राहम उसको अपना स्त्री के रूप में लेता है अब सारा के कहने पर, और उससे जो बालक उत्पन्न होता है इस्माइल। लेकिन कुछ समय पश्चात सारा और हजीरा में अनबन होने लगता है, और इस बात को देखते हुए सारा, जो अब्राहम का असल स्त्री थी, वो अब्राहम को सलाह देती है कि ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, क्यों ना वो हजीरा को वहाँ से जाने को कहे। तब यहाँ पर बहुत अफसोस के साथ अब्राहम क्या करता है, सारा और उनका बेटा इस्माइल के लिए कुछ खाने का प्रबंध करता है और पीने का सामान देते हुए उनको वहाँ से मरुभूमि में क्या है, उनको जाने का प्रबंध करता है। और हम देखते हैं कि सराय अपना बेटा को लेकर इस अनजान सुनसान एरिया में वो चले जाती है, क्योंकि उनके पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन ईश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा किया था कि उनका वो देखभाल करेगा। और
सराय क्या करती है, अपने छोटे बेटे को लेकर ऐसी सुनसान जंगल में क्या है, ऐसी भटकती रहती है। और इसी दरमियान उनका जो खाने का वस्तु था वो ख़त्म हो जाता है और पीने का पानी भी ख़त्म हो जाता है। और ऐसे वक्त में वो बहुत परेशान हो जाती है और यहाँ पर उनके पास पीने का कुछ नहीं था और उसका बेटा इस्माइल प्यास से, भूख से वो तड़प रहा था। और इस तड़प को देखकर सराय बहुत घबरा जाती है और वो इस परिस्थिति को झेल नहीं पाती और इस कारण वो क्या करती है कि अपने बेटे को एक झाड़ी के पास छोड़कर वो दूर चले जाती है और वहाँ पर बिलखती है, रोती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका आँख के सामने उसका लड़का प्यास से, भूख से मर जाए। और दूर में जाकर वो परमेश्वर से बिलखती है, रोती है। हम आपके सामने ये पढ़ देना चाहते हैं कि कैसे परमेश्वर सराय का इस दुख को देखता है और उसको ऐसे स्थिति से बाहर निकालने के लिए उसको आश्वस्त करता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 21 अध्याय का 17 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ यूँ इस तरह से लिखा है, 17 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। और परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हजीरा को पुकार के कहा, हे हजीरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ता है। यहाँ देखिए परमेश्वर कैसे हजीरा का सुधि लेता है, कैसे उसको ऐसे परिस्थिति में उससे एक वाचा बांधता है, उससे प्रतिज्ञा करता है कि उसके द्वारा एक बहुत बड़ा जाति बनाएगा। फिर मैं आपको एक घटना के तरफ ले जाता हूँ जहाँ इंसान क्या है, डरता है, भयभीत होता है, अपना जान से परेशान हो जाता है, लेकिन परमेश्वर कैसा रास्ता खोलता है। ये सब प्रतिज्ञा हम सब के लिए है। जो ईश्वर के मानने वाले लोग हैं उनको ऐसे परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने समय समय में समय के अनुसार प्रतिज्ञा किया है। हम आपको उस घटना के तरफ ले जाना चाहते हैं जहां मूसा ने इज़राइलों को छुड़ाकर लाल सागर के तट पर पूरे इज़राइलों को ले आता है। तभी मिस्र से फ़िरौन के सैनिक उनका पीछा करने लगे और इस बात को जानकर देखते हुए इज़राइल लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और मूसा से बोलने लगते हैं, उनको कोसने लगते हैं, क्योंकि सामने लाल समुद्र था और पीछे मिस्र का सैनिक। इनको बचने का कोई उपाय नहीं था और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में हमारे लिए कब्र नहीं था जो कि तुमने हमें इस जंगल में मरवाने के लिए ले आए हैं। मैं आपके सामने निर्गमन का 14 का 13 पढ़ना चाहता हूं। अगर आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ आप खोलें निर्गमन 14 अध्याय का 13 पद। इसमें इस तरह लिखा है कि जब मूसा ने इन बातों को सुनकर
परमेश्वर के सामने अपना निवेदन रखता है, तो परमेश्वर मूसा के द्वारा ये बताता है। 13 अध्याय में हम इस तरह से पाते हैं, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उसको फिर कभी ना देखोगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर कैसा अपने लोगों का सहायता करता है। यहाँ जबकि इजरायली लोगों को उन्होंने उनके बंधुआई से, गुलामी से बचाकर उस प्रतिज्ञा किया हुआ देश के तरफ ले जा रहा था, लेकिन थोड़ी सी संकट जब उनके जीवन में घटा, ये थोड़ी सी कहेंगे मुसीबत आन पड़ा, तो वे लोग तरह तरह के बातें करने लगे, कोसने लगे। लेकिन तब परमेश्वर यहां उनको छुड़ाने का वो बंदोबस्त करता है और उनको आश्वस्त करता है मूसा के द्वारा, और वो उनको कहता है कि डरो मत, क्योंकि आज परमेश्वर तुम सबका उद्धार करेगा। यानी आज तुम सबका परमेश्वर के एक रास्ता निकालेगा। हम देखते हैं कि परमेश्वर कितना प्रेमी है, वो अपने लोगों को बचाने के लिए हर संभव रास्ता निकालता है और उनका रास्ता को सरल बनाता है। हम तो अब तक देखे कि पुराने नियम से कुछ घटनाएं, मैं आपके सामने एक घटना आपके बीच में रखना चाहता हूं, जो नए नियम में हम पाते हैं कि एक दफे जब यीशु मसीह प्रचार करने के बाद, एक बड़ी भीड़ को संबोधित करने के बाद, वे गलील झील से होकर दूसरे तरफ नाव से जब वो जा रहे थे, उनके चेले उनके संग थे, और जब वे उस झील के बीचों बीच पहुंचे, यीशु मसीह थका हुआ था और वो एक किनारे में वो आराम कर रहा था। तभी एक बहुत बड़ा तूफान उठता है, बहुत जोरों का आंधी चलती है, यहां तक कि इतना बड़ा तूफान था कि नौका डूबने पर था और चेलेगन विचलित हो जाते हैं, वे डर जाते हैं और अपना पूरा प्रयत्न करते हैं नौका को बचाने के लिए, जिससे कि सभी का प्राण क्या है बच सके। लेकिन वे उसको नियंत्रण कर नहीं पा रहे थे। तभी उनको याद हुआ कि उनके बीच में यीशु मसीह है। उनको जल्दी से यीशु मसीह को जगाते हैं और यीशु मसीह को वे बोलते हैं कि हम मरे जा रहे हैं, और देखिए यीशु मसीह क्या उत्तर देता है। आप हमारे साथ खोलें मरकुस रचित सुसमाचार का 4 अध्याय का 39 पद हम पढ़ेंगे। मरकुस 4 का 39। यहाँ परमेश्वर या यीशु मसीह किस तरह से चेलों को डांटता है और कहता है कि ये अल्प विश्वासियों। हम पढ़ेंगे यहाँ पर मरकुस 4 का 39 अध्याय को। यहाँ तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? मैं 41 को फिर मैं पढ़ रहा हूं। और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, या कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आवाज मानती है। तो हम देखते हैं कि
परमेश्वर कितना शक्तिशाली है, कितना शक्तिमान है कि उनका वचन से या उसका वचन को आंधी और पानी भी मानता है या सुनता है। हमारे अजीजों, हम पाते हैं कि परमेश्वर के सामने डर का कोई चीज नहीं है। परमेश्वर अब भी हम सबको प्यार करता है, और जो दूरी हो गया है, जो दूरी बन गया है, वो चाहता है कि वो दूरी क्या हो, नजदीकी में बन जाए। जब तक हम ईश्वर के नजदीकी में हैं तो हमारा कोई भी नुकसान नहीं हो सकता, हमारा कोई भी हानि नहीं हो सकता। जो दूरियां पाप के कारण बन गया है, वो दूरियां को प्रभु यीशु मिटा देना चाहता है। सिर्फ जरूरत है कि हम उनके निकट आवें, हम अपना रिश्ता और मजबूत करें। और हम ये कैसे कर सकते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है। आप सब मसीही लोग हैं, आप यीशु मसीह को जानते हैं, और यीशु मसीह आपसे क्या अपेक्षा करता है कि आप कैसे उसके नजदीकी में रह सकते हैं। ये गौर करने की बात है, इस पर चिंतन करने की बात है, क्योंकि इसी में हमारी भलाई है। ये नजदीकी से हम क्या है, उस डर को क्या कर सकते हैं, दूर भगा सकते हैं, और हम आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा बाल किसी भी प्रकार से बांका नहीं हो सकता अगर हम यीशु मसीह के नजदीकी में अपना जीवन व्यतीत करें। जब तक आदम और हवा परमेश्वर के आज्ञा में बने रहे और उसकी नजदीकी में रहे, वे वहां पर शांति और चैन से वे अपना जीवन व्यतीत किए। लेकिन ज्यों ही आज्ञाकारिता के कारण अपना दूरी, पाप के कारण अपना दूरी बनाए, उनके जीवन में क्या हुआ, परेशानी बढ़ता गया और उलझन बढ़ते गए, जो कि आज भी हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं और इन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रतिज्ञा अभी भी कायम है, अभी भी हम सबों के सामने है। अगर हम उन बातों को स्मरण करें और उनके अनुसार चलें तो ये डर नाम का चीज हम सबको व्याकुल नहीं करेगा। हम सब घबराएंगे नहीं, बल्कि यीशु मसीह में हम क्या है, हमेशा आनंदित रहेंगे। और यदि अगर हम कोई चीज खो भी देते हैं, अगर हमसे कोई चीज छूट भी जाती है, तो हमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सब से प्रतिज्ञा किया है, क्योंकि उसने क्या है, मृत्यु से जय प्राप्त किया है। अगर मृत्यु के कारण अगर हमारे संगे संबंधी, हमारे प्रियजन दूर भी हो जाते हैं, बिछड़ भी जाते हैं, लेकिन हम सब के लिए एक वायदा है, परमेश्वर ने वायदा किया है। हम पढ़ें इस वादा को, इस प्रॉमिस को, यशायाह नबी के 25:8 में हम ये पढ़ते हैं। आप फिर हमारे साथ ये खोलें और मैं 2 वचन पढ़ूंगा, उसके बाद मैं अपना बात खत्म करना चाहूँगा। यशायाह 25 अध्याय का 8 पद, यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधारी धराई
सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। ये ईश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का एक आश्वासन है कि वो क्या करेगा, ये मृत्यु को हमेशा के लिए नाश कर देगा और आंसुओं को पोंछ डालेगा। और एक वचन मैं पढ़ना चाहूँगा अंत करने के पहले, ये जो हम पाते हैं प्रकाशित वाक्य 21:4 में इस तरह से लिखा है, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। तो ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है कि अगर इस मसीही यात्रा में चाहे कोरोना वायरस आवे, चाहे और अन्य कोई महामारी आए, लेकिन अंत में परमेश्वर क्या बोलता है कि हम सब की दूरियां को क्या है, मिटा देगा और हमारे आंसुओं को पोंछेगा और एक बहुत उल्लास होगा, एक मिलन होगा, और वो मिलन हमेशा के लिए होगा। सो मेरे प्रियो, मैं आप सब के लिए यही हमारी दुआ है कि हमारी जो दूरियां ये पाप के कारण बन गया है, उसको हम मिटाने का कोशिश करें, वो नजदीकी हम बनाए रखें, जिससे कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हम सबके साथ रहने का जो वचन दिया है, उसके अनुसार हम उसके साथ हमेशा का जिंदगी एक आनंद के साथ मना सके। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको हिम्मत दे ऐसे कठिन समय में, जिससे कि आप इन चीज़ों से लड़ सके और परमेश्वर का जो प्रतिज्ञा है उसको स्मरण करते हुए ये जो जीवन का जो सफ़र है इसमें बने रहें, जिससे कि जब प्रभु यीशु अपना प्रतिफल देने के लिए आएगा तो हम सब क्या है, खुशी खुशी उसका स्वागत कर सके और उस प्रतिफल को हम अपना सके, ग्रहण कर सके। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे। मैं मिस्टर हारून लकड़ा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस वेस्पर मैसेज के लिए। खुदा उन्हें बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम अपनी वेस्पर सर्विस को क्लोज करने के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र 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 सेनाओं के और परमेश्वर पिता, स्वर्ग सारी कायनात को बनाने वाले मालिक, उद्धारकर्ता, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं खुदा, और इस वेस्पर को हमें दिखाया प्रभु। बहुत सारे ऐसे लोग हैं प्रभु जो आज के दिन जीवित नहीं हैं पिता, लेकिन प्रभु आपने हमें उन आशीषों में रखा है खुदा कि हमने आज का ये दिन देखा। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और वेस्पर में प्रभु हमने जो कुछ भी आपके वक्ता के द्वारा सीखा है प्रभु, आशीष दीजिए खुदा कि हम उसे अपने जीवनों में लागू करने वाले हो सके खुदावन, और आपके नाम को और आपके वचन को चारों दिशाओं में फैला सके, क्योंकि आपकी आमद बहुत निकट है खुदा। आपने हमारे जीवन के लिए जो योजना बनाई है खुदा, होने दे कि हम उस पूरे काम को कर सके और आपके नाम की महिमा कर सके और बहुतायत से लोगों को आपके काम के लिए इकट्ठा कर सके खुदा, और आपकी आमद के लिए इकट्ठा कर सके खुदावन। खुदावन धन्यवाद करती हूँ कि जितने भी लोग व्यूअर्स ऑनलाइन सुन रहे हैं, सुना है प्रभु आपके वचन को पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा हर एक को प्रभु तो आशीष दे खुदा, ताकि वो भी अपने जीवन में तेरे द्वारा दिए गए वचनों को प्रभु अपनाए और अपने जीवन को जैसा वो नहीं प्रभु जैसा तू चाहे वैसा चला सके। खुदावन सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तमाम आदर महिमा आपको सौंपते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आज के सरमन से आप आशीषित हुए होंगे। आप हमारे साथ कल 10:30 बजे जुड़े रहिए। हम कई नई चीज़ें सीखेंगे और कल नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे। आप सभी को हैप्पी सैबथ, गुड नाइट। देखते रहिए होप टीवी हिंदी।